जय हिंद साथियों। तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, कल पता होगा कि कल संडे था, आपकी छुट्टी थी और आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और आप रजाई के अंदर घुस करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारी भर्तियां अभी लंबित है और वो आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाले हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई को निरंतर सुचारू रूप से जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस बेरोजगारी को खत्म करना है। हमें इस बेरोजगारी रूपी बीमारी को खत्म करना है, तो हमें दिन रात करके एक मेहनत करनी पड़ेगी। हमें पूरी रात पूरे दिन हर दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के अपन एक अच्छे से एक नौकरी ले पाएंगे। आजकल हर कंपटीशन के अंदर कोई भी एग्जाम उठा लो, राजस्थान पुलिस से लेकर के आईएएस, हर जगह कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो हमें अपनी पहचान अलग से बनानी पड़ेगी, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम आराम से अपना सिलेक्शन हो जाए। और उस सिलेक्शन में मैं आपको साइंस में फेल नहीं होने दूंगा। और भी टीचर है, वो आपको अन्य सब्जेक्ट एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। आपको पता होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था उसके जस्ट बाद से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको दर्पण पूरा का पूरा करवा दिया है और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आपने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने प्रतिबिंब निर्माण करना एकदम आसान तरीके से सीखा था। मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए केवल दो ही बातें अपन को याद रखनी है। उन दो बातों को अगर आपने भली भांति सीख लिया तो आप 100/100% प्रतिबिंब निर्माण करना जान जाओगे। और वो पहली लाइन क्या थी मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि कोई प्रकाश की किरण यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। ये पहली लाइन थी। दूसरी लाइन क्या थी? यदि कोई प्रकाश की किरण यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के बाद उसी बिंदु से गुजर जाती है, अर्थात वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है। तो ये दो नियम आप कोई भी प्रतिबिंब निर्माण कर लेना, भले ही कैसा भी कर लेना, आपको आराम से हो जाएगा, कहीं तकलीफ नहीं होगी। अब अपन ज्यादा समय नहीं लेते हैं, एक बार सबका मैं कमेंट देख लेता हूं क्या क्या है। जय गुरुदेव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, सबको सत श्री अकाल, सबको रामा श्यामा, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ते रहो और आनंद लेते रहो, अपन साइंस को बहुत अच्छे शब्दों में सीख लाएंगे। चलो अब अपन शुरू करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में लेंस पढ़ाया था। चलो अपन एक बार थोड़ा सा पीछे की क्लास से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लेंस पढ़ा था। सर कितना टाइम? देखो, अगर अपन बात करें लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? समतल लेंस और गोलीय लेंस। अगर आप वैसे देखें तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। समतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब आपको पता होगा मैंने आपको समतल लेंस भी पढ़ा दिया, मैंने आपको उत्तल लेंस भी पढ़ा दिया। आज अपन क्या पढ़ेंगे? अवतल लेंस पढ़ेंगे। चलो मैं एक बार आपको वापस से कुछ दोहरान करवा देता हूं। एक नंबर पे क्या है? समतल लेंस। अगर मैं दो नंबर की बात करूं तो मेरे पास क्या है? उत्तल लेंस। मेरे पास क्या है? उत्तल लेंस। अगर मैं बात करूं तीन नंबर पे अगर मैं बात करूं तीन नंबर पे तो तीन नंबर पे मेरे पास क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अगर मैं बात करूं, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेन लेंस बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेन लेंस बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब एक बार गौर करिएगा आप, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मेरे पास समतल लेंस हो गया। अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस क्या होता है? वो क्या होता है? किनारों से पतला होता है और बीच से क्या होता है? मोटा होता है। सर जी, मेरा मन नहीं लगता है पढ़ाई में, क्या करूं? देखो, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, हो सकता है कि आपने अभी अभी पढ़ाई को शुरू किया होगा।
ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि आपने अभी अभी इस मैदान में कदम रखा होगा। देखिए क्या होता है कि जब हम कुश्ती लड़ते हैं, जब हम नई दुनिया का आमना सामना करते हैं, तो हम उस दुनिया से रूबरू नहीं होते हैं। हमें नहीं पता हिस्ट्री क्या होती है, हमें नहीं पता पॉलिटी क्या होती है, हमें नहीं पता होता साइंस क्या होती है, हमें नहीं पता मैथ्स क्या होती है, हमें नहीं पता रीजनिंग क्या होती है। तो क्या होता है कि हमें अलग अलग टीचरों का सामना करना पड़ता है, हमें अलग अलग सवालों से लड़ना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप सवाल लड़ते लड़ते आपको नींद आ जाती है, आपको सवालों का सामना करते करते नींद आ जाती है, और आप कई बार क्या होते हो कि ज्यादा उत्साहित हो जाते हो, आपको पढ़ने में अच्छा मन लगता है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आप जब हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ते हो, आप एक आध घंटा पढ़ते हो, आपका जी भर जाता है, आपको लगता है कि ये मोहमाया है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप अगर आपका मन भी नहीं लग रहा, उसके बावजूद भी आप पढ़ रहे हो, आप उस मार्क पे डटे रहे हो, इसका मतलब समझिएगा आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। कहने का मतलब, अगर आपका मन भी नहीं कर रहा पढ़ने का, उसके बावजूद आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो, अपने मन को कंट्रोल करके आप लगातार पढ़ रहे हो, तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। अब आप कहते हो कि मन नहीं करता, देखो मन की तो बात क्या है, मन बहुत मनमेरा होता है, ये किसी का नहीं होता है। अगर आप जब मोबाइल से पढ़ रहे होते हो, अचानक जब ऊपर से नोटिफिकेशन आता है, आपका मन चेंज हो जाएगा और आप पढ़ने को क्या करोगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। तो देखो, मन को आपको काबू करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा योगा वोगा करना पड़ेगा, ताकि आप मन पर केंद्रित हो सको। देखो, सबसे बड़ी चीज है, मन को कैसे काबू में लाया जाए, तो आपको एकाग्रता रखनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखो, शुरुआत में कोई भी चीज आसान नहीं होती है, हमें उसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। देखो, अब अपन ज्यादा समय नहीं लगवाते हैं, मुझे पता है हमें, हमारे पास समय का अभाव है, और हमें अब सीखना चाहिए आगे। देखो, अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, ये समतल, ये उत्तल, और ये क्या होता है, अवतल लेंस होता है। डाटा क्वालिटी कम करो। अरे आप खुद चेंज कर सकते हो डाटा क्वालिटी को, आप किस क्वालिटी पे देखना चाहते हो। देखो, अपन बात करें, अगर मैं देखने के हिसाब से बात करूं, अगर मान लो कि मुझे पता नहीं है परिभाषा क्या है, तो मैं आंख बंद करके किसी भी लेंस को बता सकता हूं। अगर मेरी आंखें बंद है, अगर मैं उसको छूता हूं, अगर वो एकदम समतल दिखता है, तो मैं बता दूंगा कैसा लेंस है, समतल लेंस है। मेरी आंखें बंद है और मेरे पास एक लेंस आता है, मैं बता दूंगा कि वो उत्तल है कि अवतल है। मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं उसको छूंगा और ऊपर से किनारों से क्या है, पतला है, और बीच से क्या है, मोटा है, तो मैं बता दूंगा वो लेंस कैसा है, उत्तल है। मेरी आंखें बंद है और मैं बता दूंगा ये लेंस कैसा है। अगर कोई लेंस बीच से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, तो वो कौन सा लेंस हो जाएगा, वो अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अब एक बार गौर करिएगा आप, अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, देखिएगा, अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस, उस वो कहाँ काम आता है, धूप के चश्मे बनाने में। कहाँ काम आता साथियों, धूप के चश्मे बनाने में। अगर मैं बात करूं, समतल लेंस की पावर क्या होती है, समतल लेंस की पावर क्या होती है, समतल लेंस की पावर जीरो होती है। समतल लेंस की पावर क्या होती है, जीरो होती है। अब मैं अगर बात करूं उत्तल लेंस की, किसकी बात करता हूं, मैं बात करता हूं अब उत्तल लेंस की। एक बार समझने की कोशिश करना, आप बहुत कुछ चीजें आपको समझ आएगी। देखो, अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूं, उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो हमेशा प्लस में होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। देखो, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, ये जो समतल लेंस होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है, धूप के चश्मों में होता है। कहाँ होता है, धूप के चश्मे में होता है। अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस का प्रयोग सॉरी, अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है। देखो, अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है। देखो, आपने अक्सर देखा होगा, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये जो होता है ना अपने पास, दूर दृष्टि दोष,
दूर करने वाले चश्मे में। अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस का प्रयोग कहां होता है? दूर दृष्टि दोष दूर करने वाले चश्मे में। अगर मैं बात करूं इसकी, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दूर करने वाले, निकट दृष्टि दोष दूर करने वाले चश्मे में, निकट दृष्टि दोष दूर करने वाले चश्मे में किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अब देखना, मैं एक बार आपको रटवाता हूं चीजों को, कैसे अपन को एकदम से विद इन सेकेंड में प्रश्नों का जवाब देना होता है। देखो, अपन जिस एग्जाम के अंदर जा रहे हैं, हम जिस मैदान में उतरने वाले हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हमें सवालों के जवाब को बहुत जल्दी करना होता है, बहुत जल्दी देना होता है। चंद सेकंडों में हमें उनका जवाब देना होता है, सवाल को पढ़ना भी होता है और उत्तर देना भी होता है। मैं चाहता हूं कि आप जितने सेकंड में सवाल को पढ़ते हो, उसका अगले सेकंड में उत्तर आ जाना चाहिए। सपोज करो कि आप कोई सवाल को 5 सेकंड में पढ़ते हो, तो अगला सेकंड कौन सा है? छठा सेकंड। छठे सेकंड के अंदर आप सवालों को टिक लगा दो, ज्यादा आपका समय गवाए ना करे। तो आपको कैसे करना है? आपको बोलेगा कि दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में होता है। दूरदृष्टि दोष में अब एक बार गौर करना, मेरी आप जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो बातें हैं, उनको एक बार समझने की कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूं। देखो, एक तो मेरे पास क्या है? दूरदृष्टि दोष। और एक मेरे पास क्या है? निकट दृष्टि दोष। एक तो है मेरे पास दूरदृष्टि दोष और एक मेरे पास है निकट दृष्टि दोष। अगर आप देखोगे दूरदृष्टि दोष में, तो दूरदृष्टि दोष में जो दूर है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। इसका मतलब इनमें शब्द क्या है? कम है। तो इसका उत्तर मेरे पास क्या हो जाएगा? देखो, मैं आपको रटवाने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे अपन को लंबे टाइम तक याद रखना है। अगर मैं बात करूं निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लेते हैं अपन? अवतल लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल लेंस। कौन सा लेंस काम में लेते हैं अपन? अवतल लेंस काम में लेते हैं। अब देखो, ये आपको समझ आया होगा। इसका मतलब दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, और धूप वाले चश्मे में कौन सा समतल लेंस काम में लेते हैं। मैंने आपको क्षमताएं बताई। ये क्षमता किस में होती है? प्लस में। और ये क्षमता किस में होती है? माइनस में। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। देखो, जिनको दूरदृष्टि दोष होता है, जिनको दूरदृष्टि दोष होता है, उनको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। जिनको दूर दृष्टि दोष होता है, उनको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। और जिनको निकट दृष्टि दोष होता है, उनको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ये जस्ट क्या होता है? एक प्रकार से उल्टा होता है। समझ गए आप? जिनको निकट दृष्टि दोष होता है, उनको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। अब आपने अपने आसपास अक्सर कई लोगों को देखा होगा जो अपने आंखों पर क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि जिनको दूर का नहीं दिखता है, जिनको दूर का नहीं दिखता, उनको कौन सा दोष होता है? उनको निकट दृष्टि दोष होता है। उनको कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। और जो निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे होते हैं, आप कभी भी देख लेना, जब आप सपोज करो कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तो चश्मा लगा ही रखा होगा। जो भी चश्मा लगा रखा है, उन्होंने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब वो चश्मे की दुकान पर जाता है, तो नंबर्स आते हैं। नंबर्स या तो माइनस में आते हैं या फिर क्या आते हैं? प्लस में आते हैं। अब अगर मान लो कि आपके नंबर -2 है, -2.5 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो लेंस लगा है ना, वो कैसा लगा हुआ है? अवतल लेंस लगा हुआ है। कैसा लेंस लगा हुआ है? अवतल लेंस। कैसे पता चला? क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता किससे होती है? ऋणात्मक होती है। अगर मान लो कि आपने चश्मा चढ़ा रखा है, उसकी क्षमताएं धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा क्या? उत्तल लेंस। अगर आपने एक ऐसा ऐसा चश्मा लगा रखा है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ना माइनस में है ना प्लस में है, इसका मतलब वो क्या है? जीरो है। इसका मतलब आपने कौन सा चश्मा लगा रखा है? आपने धूप का चश्मा लगा रखा है। अब उम्मीद करता हूं साथियों, ये उत्तल, अवतल और समतल आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको अगली स्लाइड में लेके चलता हूं। अब अपन बात करेंगे मोटे मोटे शब्दों में अवतल लेंस के। अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का डायग्राम कैसा बनता है? अवतल लेंस का डायग्राम कैसे बनता है? कैसे बनता है? अब एक बार गौर करना, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी?
ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा हो, लेकिन बीच से पतला हो। बीच से क्या हो? पतला हो। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस या ऐसा लेंस जो किनारों से क्या हो? मोटा हो, लेकिन बीच से क्या हो? पतला हो, क्या कहलाता है? देख लो इसमें आप, किनारों से क्या है? मोटा है, बीच से क्या है? पतला है, कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ये अवतल लेंस का अपने पास पहला पॉइंट है। ठीक है। अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की क्षमता, क्षमता इसमें किस में होती है? हमेशा प्लस में होती है। क्षमता हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, अवतल लेंस के उपयोग क्या होते हैं, तो अवतल लेंस के उपयोग सुनना आप, पहला नंबर का उपयोग क्या है? निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में, निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में। दूसरा प्रयोग क्या है? दूसरा प्रयोग सुनना आप, शोर कुकर में। किसमें हो जाएगा? शोर कुकर में। अब देखना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक बार गौर करना आप। एक बार मैं इधर से इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना कि मेरे पास कैसे होता है। ये अवतल लेंस क्या होता है? देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अवतल लेंस में जो होता है ना, अवतल लेंस, देखो एक बार मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके के चलता हूँ। देखो मैं आपको पहले के बारे में बताता हूँ आपको। ये अवतल है। देखो अगर मैं बात करूँ उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में क्या होती है? प्रकाश की किरणें को पार कर जाती है। अब एक बार गौर करना आप, अगर आप उत्तल लेंस में देखोगे तो उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती है। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक बिंदु पर केंद्रित होती है। जबकि आप इसके अंदर अगर देखोगे, जबकि अगर आप इसके अंदर देखोगे, इसमें क्या होता है? तो देखो इसमें क्या होता है, देखना एक बार आप। जब इसमें प्रकाश की किरणें से जाएगी, देखो सीधी सीधी जाएगी तो सुबह सीधी सीधी निकल जाएगी। अब इसमें जो प्रकाश की किरणें होगी ना, वो क्या हो जाएगी बताओ? से निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? और वो अपन को पीछे से मिलती हुई महसूस होगी। अपन को पीछे क्या हो जाएगी बताओ? मिलती हुई महसूस होगी। इसका मतलब यहाँ से ये ऐसे निकल। अब देखो इसके अंदर क्या होती है, जब इसके अंदर से प्रकाश की किरणें जाती है, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है? फैल जाती है। इसका मतलब इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? फैलती है। जबकि इसके अंदर क्या होती है? एक बिंदु पर क्या रहती है? केंद्रित रहती है। एक बिंदु पर केंद्रित। इसके अंदर क्या होती है? एक बिंदु पर क्या होती है? केंद्रित होती है। क्लास से लाइव क्वेश्चन, क्लास से लाइव क्वेश्चन। पर क्षमता प्लस नहीं होगी। किसकी क्षमता प्लस नहीं होगी? अरे उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। नेगेटिव होती है गुरुजी अवतल लेंस में पाओ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। पर क्षमता प्लस नहीं होगी। अरे क्या बोल रहे हो आप? क्लास से लाइव क्वेश्चन नहीं हो। एक बार आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें जो प्रकाश होता है वो एक बिंदु पर केंद्रित होता है। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। अवतल लेंस में क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। अब अपन पिछली स्लाइड पे चलते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक सोलर कुकर लिया है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है? एक सोलर कुकर लिया है।
देखो मैंने इसके ऊपर एक तो ये ऐसा लेंस लगाया है, एक तो मैंने इसके ऊपर कैसा लेंस लगाया है, ऐसा लेंस लगाया है, ठीक है। अब देखना एक बार आप, मैंने इसके ऊपर एक दूसरा लेंस और लगा दिया है, लेकिन आपको एक साथ दोनों लेंस नहीं लगाने हैं, आपको दोनों एक साथ लेंस नहीं लगाने हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर एक लेंस ऐसा लगा दिया है, ऐसा लेंस लगा दिया है। सपोज करना ये सोलर कुकर है, सपोज करना ये सोलर कुकर है और यहाँ पर सामान रखा हुआ है, सपोज करो कि यहाँ पर खाने का सामान रखा हुआ है, यहाँ पर खाने का क्या रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है। अब एक बार गौर करना, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। देखो जब प्रकाश की किरणें आती सीधे सीधे तो ये क्या होती है, सीधे सीधे गिर जाएगी, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें आएगी यहाँ से तो ये क्या हो जाएगी बताओ, ये इस बिंदु से गुजर जाएगी। कहने का मतलब क्या होती है, वो एक बिंदु पर केंद्रित होती है। देखो जब प्रकाश की किरणें आएगी ऐसे, कहने का मतलब ये होगा कि जब उत्तल लेंस होगा अपने पास तो प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से फैल जाएगी। जब मेरे पास क्या होगा, जब मेरे पास उत्तल लेंस होगा, जब मेरे पास कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अब एक बार समझने की कोशिश करना आप, अपन सोलर कुकर या फिर सौर कुकर कहाँ काम में लेते हैं। देखो जब क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती है इस लेंस के ऊपर तो प्रकाश क्या होता है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो खाना रखा हुआ है, यहाँ पर जो खाना रखा हुआ है, यहाँ पर जो खाना रखा हुआ है एकदम बीच बीच में, वो तो क्या हो जाएगा बताओ, वो तो गर्म हो जाएगा, वो तो प्रकाश की किरणों से गर्म हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो साइड में रखा हुआ है वो अभी भी ठंडा का क्या रहेगा, ठंडा ही रहेगा। इसका मतलब अपन यहाँ पर उत्तल लेंस नहीं लगा सकते, अपन यहाँ पर उत्तल लेंस नहीं लगा सकते। अब एक बार देखना, अब मैं डायग्राम आपको दोबारा बना करके दिखाता हूँ, मैं आपको डायग्राम दोबारा बना करके दिखाता हूँ और आप समझने की कोशिश करना कि चीजें कैसी होती है। देखो ये मेरे पास कोई कुकर है, मैंने इसके ऊपर इस बार कौन सा लेंस लगा दिया, मैंने इस बार इसके ऊपर अवतल लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस लगा दिया साथियों, अवतल लेंस लगा दिया। अब देखो होगा क्या, प्रकाश की किरणें आएगी सीधे सीधे, पहली किरण अगर सीधी सीधी है तो वो सीधे सीधे आपकी हो जाएगी, फिर मैंने दूसरी किरण को परावर्तित किया इसे। अब एक बार गौर करना, ये प्रकाश की किरण क्या होगी, ये प्रकाश की किरण सीधे नहीं जाकर के क्या हो जाएगी बताओ, ये फैल जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इधर फैल जाएगी। देखो प्रकाश की किरण फिर आएगी, अरे से निकल जाएगी, फिर प्रकाश की किरण आएगी यहाँ से। देखो इसको ये ऐसे ऐसे भीतर 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 मिलती हुई ये ऐसे निकल जाएगी। देखो यहाँ प्रकाश की किरणें आएगी ऐसे, अब अगर आप इसके अंदर देखोगे तो जो प्रकाश है ना अपने पास, वो प्रकाश है वो पूरे इस कुकर के अंदर फैल गया है, पूरा प्रकाश इस कुकर के अंदर फैल गया है। इसका मतलब पूरा खाना एक साथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए अपन सौर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, सौर कुकर में अपन अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, 3 नंबर का। प्रकाश फैलाने वाले, प्रकाश फैलाने वाले प्रकाशीय उपकरण में, प्रकाश फैलाने वाले प्रकाशीय उपकरण में, प्रकाश फैलाने वाले प्रकाशीय उपकरण में आपने देखा होगा कि इसमें प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है, अर्थात प्रकाश फैलाने वाले प्रकाशीय उपकरण में। अब देखो अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की, सर आप ना अवतल प्लस, अवतल लेंस की क्षमता प्लस की, आपने अवतल लेंस की क्षमता गलत लिखाई। अरे मैं देख लेता हूँ एक बार वापस।
देखो यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता मैंने प्लस बताई है और इसकी क्षमता क्या है, माइनस है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ओहो 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 ओहो, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर गलत लिख दिया, चलो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था। चलो, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, माइनस होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, माइनस होती है। सर आपने प्लस कर रखा है, ओहो ओहो, कोई नहीं मैंने सही कर दिया, कोई नहीं सर, आपने प्लस कर रखा, सर आपने अवतल लेंस की क्षमता गलत दिखाई है। ओके ओके, मेरे को समझ आ गया मैंने कहाँ गलती करी है, चलो ठीक है, अब मैंने सुधार दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, माइनस होती है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चलो मैं ऐड कर लेता हूँ। अब मैं अगर बात करता हूँ किसकी, चलो अपन पिछले पेज में ही लिख लेते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो क्या होती है ये, फोकस दूरी के, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। अब एक बार गौर करना आप, अगर मैं बात करूं लेंस की क्षमता की, अगर मैं बात करूं लेंस की क्षमता की, तो मैंने आपको क्या लिखा है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। अब एक बार मैं अगर बात करूं इसके मात्रक की, अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक मेरे पास क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम चश्मा लगाते हैं और हम जब उस चश्मे की पर्ची बनाते हैं और हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो कभी भी देखना आप जब अपने चश्मे का नंबर लिखा रहता है, कितना भी नंबर हो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे -2, तो आप कभी भी देखना उसके सामने डी लिखा रहता है, उसके सामने डी लिखा रहता है। उस डी का मतलब क्या होता है, उस डी का मतलब होता है डायोप्टर। उस डी का मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। उस डी का मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसका मतलब लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब मैं अगर बात करूं लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/फोकस दूरी। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/फोकस दूरी। क्या होता है साथियों, 1/फोकस दूरी। सर हम कैसे कम करें डाटा क्वालिटी, सर टॉर्च के आगे जो लेंस होती, डाटा क्वालिटी ऑलरेडी वीडियो में कम ही है, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1020 1080 उतने पिक्सल की है, बहुत कम डाटा क्वालिटी है, आप परेशान मत होइए। अगर इससे कम करोगे तो आपको ये वीडियो है ना वो साफ नहीं दिखाई देगा। ये उतना कम है जितने कम में आप मुझे अच्छे से देख सकते हो, उतना कम है ये। देखो एक बार गौर करना, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, 1/फोकस दूरी। क्या होता है, 1/फोकस दूरी। क्या होता है, 1/फोकस दूरी। अब एक बार गौर करना आप, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है लेंस की क्षमता का, 1/फोकस दूरी। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर फिर से, समतल लेंस की क्षमता क्या होती है, 0। अगर मैं बात करूं उत्तल की, तो उत्तल की क्या होती है, उत्तल की क्या होती है, प्लस। अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की क्षमता, अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, माइनस होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, माइनस होती है। क्वालिटी सही है सर, आप पढ़ाओ, ओके ओके। देखो अगर मैं बात करूं समतल की क्या हो जाएगी, 0, उत्तल की प्लस और अवतल की क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब अपने पास जो लेंस था ना, लेंस का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे प्रकाश की घटनाएं।
आपने अक्सर सुना होगा कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब तमाम प्रकार की घटनाएं अपन प्रकाश में देखते हैं। तो ये घटनाएं आप देखते हो ना, अब अपन बारी बारी से एक एक की अपन क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। अब एक जना ये पूछ रहा है कि गुरुजी -2 वाला लेंस बड़ा होता है या -4 वाला होता है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, अगर अपन वैसे बात करें ना, अगर अपन वैसे बात करें कैसे, अगर अपन संख्यात्मक रूप से बात करें, संख्यात्मक रूप से, तो -4 तो क्या होता है, छोटा होता है। -4 क्या होता है, छोटा होता है। क्योंकि आपको पता होगा पहले क्या आता है, 0, 1, 2, तो अगर मैं इधर बात करूं -1, -2, -3, -4, अगर मैं संख्या के रूप में बात करूं तो -2 क्या हो जाएगा, बड़ा। लेकिन अपन को संख्या से क्या लेना देना है, अपन तो बात करें किसकी, क्षमताओं की। अपन तो बात करें किसकी, क्षमताओं की। क्षमताओं के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्षमताओं के हिसाब से मैं अगर बात करूं, क्षमताओं के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो -2 वाली क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब अगर जिस व्यक्ति के -2D का अगर चश्मा लगा हुआ है, इसका मतलब उसकी आंखें कम खराब है। सपोज करो कि किसी को -4D का चश्मा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसकी आंखें बहुत ज्यादा खराब है, उसकी आंखें बहुत ज्यादा खराब है। अगर मैं बात करूं किसी की आंखें -5D, -6D, इसका मतलब उसकी आंखें अभी बहुत भयंकर रूप से खराब है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये जो आदमी है ना, ये -2D वाला अगर ये चश्मा उतार भी देगा ना, तो उसको कुछ चीजें दिख जाती है। लेकिन अगर मान लो -4D वाला है, तो उसको क्या होता है, जब ये चश्मा उतारता है ना, तो एक बार के लिए उसको कुछ नहीं दिखता है। इसका मतलब उसके लिए जो चश्मा है ना, वो दुनिया है। वो दुनिया को अगर देखता है तो उस चश्मे के द्वारा देखता है। अगर चश्मा हटा देंगे तो दुनिया दिखाई नहीं देगी। अगर मैं बात करता हूँ इनकी, तो इनकी थोड़ी सी और ज्यादा नाजुक हालत है। अगर वो लोग अगर चश्मा उतार देंगे तो उनकी आंखें अपन को अंदर से धसी देगी। मतलब वो क्या होती है, थोड़ी सी डेंजरस स्थिति होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 वाला क्या होता है, कम होता है। और -4 वाला, -वाला ये क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब ये डेंजरस होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मेरे हिसाब से किसी के कोई डाउट नहीं होंगे। अब देखो अपन बढ़ते हैं प्रकाश की घटनाएं। और आपको ईमानदारी से चीजें पढ़ना है, अपन बहुत अच्छे लेवल से चीजें टच करेंगे। चलो अपन 1 नंबर पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जब कोई चिकनी सतह से, जब कोई चिकनी से प्रकाश टकरा करके वापस उस मध्य में लौट जाता है, घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करने से पहले मैं आपको एक परिभाषा दिखाता हूँ। आपको उसके माध्यम से अगर समझ आता है, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं समझ आएगा, मैं कोई और तरीका अपनाऊंगा समझाने के लिए। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण समतल चिकनी सतह से टकराकर, टकराकर वापस माध्यम में लौट जाती है, माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को, घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। घटना को प्रकाश का
परावर्तन का। देखिए अगर मैं बात करूं प्रकाश के परावर्तन की, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना वो दो तरीके। अगर मैं बात करूं प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से संपन्न होता है। पर आप गौर करिएगा, आप सब कुछ समझ आएगा। देखो अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, पहला पॉइंट क्या है? पहला तो मेरे पास क्या है? नियमित परावर्तन अर्थात रेगुलर रिफ्लक्स। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे, नियमित परावर्तन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक बार गौर करना आप, एक बार गौर करना ये नियमित परावर्तन क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई सतह एकदम सीधी होती है, कोई सतह एकदम अगर सीधी होती है और कोई सतह अगर मान लो ऐसी होती है, कोई सतह मान लो ऐसी होती है, एक बार समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर मान लो कि कोई सतह ऐसी होती है, कोई सतह क्या होती है? ऐसी होती है। जब सतह ऐसी होगी तब इसके ऊपर प्रकाश की किरणें गिरेगी। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब मान लो कि कोई प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण अगर मान लो सीधे सीधे गिरती है, जब प्रकाश की किरण मान लो सीधे सीधे गिरती है, अगर मान लो कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधे सीधे गिरती है, तो वो क्या होती है? अगर मान लो कि सीधे सीधे गिरती है तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। इसका मतलब अगर मान लो कि कोई भी ऐसी जगह जहां से अगर अपन प्रकाश की किरणें गिराए, अगर वो उसी माध्यम में लौट जाए और उसी दिशा में लौट जाए, इसका मतलब क्या होता है? वहां पर आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इस बात को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। सपोज करो कि अगर मान लो कि प्रकाश की किरण इस प्रकार से, देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्रकाश की किरण को यहां से आपतित करूंगा, देखो एक बार समझने की कोशिश करना आप, यहां से जो कोण बनेगा इसको अपन क्या बोलते हैं? कोण आई। यहाँ से जो कोण बनेगा वो कोण क्या बोलते हैं? अपन आर बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास है इसको अपन क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित। अगर मान लो कि इधर से परावर्तित होती है तो अपन क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसका मतलब इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। अब एक बार गौर करना आप, अगर मान लो कि मैं प्रकाश किरण को यहां से गिराऊंगा ऐसे, अगर मैं प्रकाश की किरण को ऐसे गिराऊंगा तो जरूरी नहीं है कि वो सीधी जाए, लेकिन अपन मान लेते हैं कि मैंने सीधे गिराया, निकल गई। सपोज करो कि मैंने प्रकाश की किरण को यहां से ऐसे गिराया, ठीक है। अब ये क्या हो गई? इस बार ये ऐसे निकल गई। क्या हो गई? ऐसे निकल गई। अब मैंने क्या किया? एक प्रकाश की किरण को ऐसे गिराया। एक बार समझने की कोशिश करना आप, मैंने एक प्रकाश की किरण को ऐसे गिराया, देखो एक बार गौर करना, मैंने इसके समांतर गिराया है। अगर मैंने इसके समांतर गिराया है, ये इसके समांतर जानी चाहिए, लेकिन इस बार ये क्या हो गई? इधर आ गई। इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर कोई भी नियमितता नहीं है, इसके अंदर कोई भी नियमितता नहीं है। मैंने एक तीसरी प्रकाश की किरण को यहां पर आपतित किया, देखो ऐसे,
या फिर सपोज करो कि मैंने एक प्रकाश की किरण को ऐसे आपतित किया, और ये ऐसे निकल गई। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इसके अंदर जितनी भी किरणें हैं, इसके अंदर जितनी भी किरणें हैं, वो कोई भी वो कोई भी क्या है, एक नियमित रूप से नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अनियमित। ये क्या हो जाएगी बताओ, अनियमित। जबकि ये क्या है, नियमित है। अगर मैं इसका डायग्राम आपको और अच्छे से बनाना चाहूं तो एक बार गौर करना, मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं। एक बार मैं आपको दोबारा बना करके दिखा रहा हूं कि ये अपन को कैसे बनाना है। देखो सपोज करो मेरे पास ये प्रकाश की किरणें हैं। अगर मैं प्रकाश की किरण को सीधी सीधी आपतित करूंगा, अगर मैं प्रकाश की किरण को सीधी सीधी आपतित करूंगा, अगर मैं प्रकाश की किरण को सीधी सीधी आपतित करूंगा, अगर मैं प्रकाश की किरण को सीधी सीधी आपतित करूंगा, अगर मैं प्रकाश की किरण को सीधी सीधी आपतित करूंगा, अब देखो ये क्या होगी, अगर मैं सीधी सीधी आपतित करूंगा सीधे सीधे निकल जाएगी। लेकिन अब एक बार गौर करना, अब अगर मैं प्रकाश की किरण को किसी कोण से आपतित करता हूं, अगर मैं प्रकाश की किरण को किसी कोण से आपतित करता हूं, सपोज करो कि मैं यहां से इसे आपतित कर रहा हूं, तो ये तो ये यहां से निकल गई। क्या होगी, यहां से निकल गई। अब एक बार गौर करना, यहाँ के अंदर देखो खास बात क्या है, मैंने क्या की, कोई दूसरी किरण ली। इस बार मैंने क्या किया, कोई दूसरी किरण ली और दूसरी किरण को मैंने कहां से आपतित किया, इसको यहां से ऐसे। ठीक है, इस बार ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, ये प्रकाश की किरण यहां से ऐसे निकल। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके समांतर, ये इसके क्या है, समांतर है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि ये क्या होती है, ये तो होती है नियमित। ये तो क्या होती है, नियमित। जबकि ये क्या होती है, वितरित होती है। ये कोई नियमित नहीं होती है। अगर मैं इसके अंदर डायग्राम बनाऊं तो अपने पास देखो डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इसको अपन कोण आई बोलते हैं, इसको अपन कोण आर बोलते हैं। ये अपने पास क्या है, आपतित किरण है। ये मेरे पास क्या है, परावर्तित किरण है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है अभिलंब। अगर मैं ये बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, समतल सतह है। ये मेरे पास क्या है, समतल सतह है। ये मेरे पास क्या है, समतल सतह, ये आपतित किरण, और ये मेरे पास क्या है, अभिलंब, और ये मेरे पास क्या है, अपवर्त परावर्तित किरण। तो ये मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखा दिया है। अब मैं एक बार बता देता हूं, ये मैंने आपको परिभाषा बताई। अब इसके अंदर क्या होता है, एक बार खास बात याद रखना। इसके अंदर क्या खास बात होती है वो याद रखना आप। के अंदर हमेशा क्या होता है, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। इसके अंदर हमेशा कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आई और आर होता है। अब मैं बात कर लेता हूं परावर्तन के नियम की। इसके अंदर दो नियम होते हैं परावर्तन के। परावर्तन के नियम, अगर मैं बात करूं पहले नियम की, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर मैं बात करूं आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक बार आप, देखो ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अगर मैं दूसरे नियम की बात करूं, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये मेरे पास दो नियम है, इन दो नियमों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आपके काम आएंगे। आपको परावर्तन वैसे परिभाषा कोई नहीं पूछता है, लेकिन आपको प्रश्न कैसे पूछते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो कि आपके पास ये कोई समतल सतह है और ये इसका क्या है, अभिलंब है। आपको कोई बोलेगा कि यदि मान लो कि कोई प्रकाश की किरण को आपतित किया जाता है, अगर मान लो कि कोई प्रकाश की किरण को आपतित किया जा रहा है और वह अभिलंब से, सॉरी, वह समतल सतह से 60 डिग्री का कोण बनाएगी, इसका मतलब जब परावर्तित होगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको 60 कर देते हैं और उत्तर क्या बता देते हैं 60, जबकि वो क्या होता है, गलत होता है, जबकि वो क्या होता है, गलत होता है। देखो हमेशा एक बार पीछे वाला डायग्राम देखना, एक बार आप ये डायग्राम देखना, कोण जो हमेशा बनता है ना, कोण जो हमेशा बनता है वो हमेशा अभिलंब के साथ बनता है। कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनता है, तो आपको अभिलंब के साथ ही बनाना है, समझ गए होंगे आप। अब एक बार गौर करना आप, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कब होता है, वो अभिलंब के साथ बनता है। इसका मतलब एक बार गौर करना आप, यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का हो गया, अगर पूरा 90 है तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। इसका मतलब ये भी कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। इसका मतलब वो किरण कितने कोण से परावर्तित होगी, 30 डिग्री के कोण से परावर्तित होगी। कितने डिग्री के कोण से, 30 डिग्री के कोण से परावर्तित होगी। तो साथियों आज अपन ने अवतल लेंस पढ़ा, उत्तल लेंस पढ़ा, समतल लेंस पढ़ा, मैंने आपको रिवीजन कराया है पूरा और अपन अच्छे से पढ़े हैं। और मैंने आज आपको क्या पढ़ा दिया है, परावर्तन भी पढ़ाया है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, परावर्तन भी पढ़ाया है। और अब अपने पास बहुत सारी घटनाएं हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्लास और होगी और अपने प्रकाश का चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। प्रकाश का चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के अंदर बहुत सारी घटनाएं बची है, वो घटनाएं पढ़ना अपन को बाकी है। तो आप आराम से चीजों को पढ़ते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए और आप एडवांस में पढ़ करके भी आइए, ताकि आपको चीजें आराम से, चीजें बहुत अच्छे लेवल से समझ में आ जाए। तो लास्ट में इतना ही कहूंगा कि आप अपना ध्यान रखिएगा, सर्दी का मौसम है, अपना ध्यान रखोगे, स्वास्थ्य का जितना ध्यान रखोगे आपके पास उतनी एनर्जी रहेगी पढ़ने के लिए। तो आज के लिए अपन अलविदा कहते हैं, चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।